स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी ट्री। वेलकम टू BSc IT। एंड कोई भी रिलेटेड बुक्स की आपको पूरी की पूरी बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज हम डायरेक्टली PDF प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बाइनरी ट्रीज चैप्टर नंबर 10। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शन है बाइनरी ट्री का, फिर इंट्रोडक्शन है बाइनरी ट्री, एग्जांपल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्री है, ट्री एंड फॉरेस्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट में कंप्लीट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज, कंप्लीट ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव बाइनरी ट्रीज इन मेमोरी, रिप्रेजेंटिंग बाइनरी ट्रीज इन मेमोरी, ट्रेवलिंग एंड बाइनरी ट्रीज, ट्रेवलिंग बाइनरी ट्रीज, उसके प्रायोरिटी क्वींस, हम्फ्मैन एल्गोरिदम्स। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस एंड पास्ट इवन मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पे चैप्टर नंबर 10 पे आपका इंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर with the maximum 2 children of for each parents. Okay, and यहाँ पर every node of binary trees has a left, right and references along with data elements, and the node at the top of the hierarchy and the data tree is called root nodes. Okay, यहाँ पर देखिए 1 2 से 2 कनेक्टेड है, 1 3 3 से 2 कनेक्टेड है। इस तरह से ये ट्री प्रिपेयर है। उसके बाद यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी स्टडी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ग्राफ नोन एज ट्री as arise problem designing communication network and cheaply as possible. We assume the graph of dealing we are finite, and the definition क्या होगा, cycle of path of graph with following properties. It includes the lead of one edge, there is no repetition edge, and the first of last vertex is considers with known as of repetition vertices. A cycle with an edge called an cycle. A cycle is thus the circuit. A circuit is with sum of addition properties. A vertex by itself is not a cycle because a cycle must include at least one edge. Okay, if two cycles consistent same vertices edge, we regard them as same cycles. For example, a cycle with edge E1 E2 E3 E4 is same of cycle E2 E3 E4 E1 E3 E2 E1 E4। इस तरह से अगर चेंजेस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम पे एक एज होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। उन कंडीशंस के हिसाब से ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, बट ठीक है। यहाँ पर इस वाले पैरा में, इस वाले में ऑब्जर्व द 3 साइकिल्स ऑफ ABC and CEGD and ABEGD. Definition यहाँ पर a tree of connected graph of no cycles. Some examples, tree of shown as figure 10.1.1 is A। यहाँ पर 3 फिगर आपको टोटली दिख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये फिगर। तीनों फिगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, if there is connected remove from the definition a tree and we are left with definition graph if that is no cycle but necessary of connected, such as graph is connected with connected forest and forest consistence more component each of which tree. Okay, तो यहाँ पर draw the tree for favor vertices। यहाँ पर favor vertices में 4 आपको यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ठीक है। ऑब्जर्व करके देखिए, आपको एक एक करके आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो ड्रॉ द ट्रीज वर्टाइसेस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको जो वर्टाइसेस ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे का रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, बट रिपीटेशन के साथ यहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए, तब जाके नेटवर्क की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्री, अब ट्री की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्री की प्रॉपर्टी पूछ भी सकता है। इंसर्टिंग एज बिटवीन द 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्री प्रोड्यूस ग्राफ ऑफ कंटेनिंग साइकिल। ओके, यहाँ पर कंटेनिंग साइकिल का जो ग्राफ है यहाँ पर वो यहाँ पर दिखा रहा है। रिमूव ऑफ एज फ्रॉम अ ट्री इज प्रोड्यूस डिसकनेक्टेड, यहाँ से डिसकनेक्ट करके उस एज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो for each of vertices in a tree as there is exactly one of path of vertex
इज दैट डज नॉट रिपीट। मैंने वही पढ़ा था पहले, एक एज है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बट रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर देखना है एग्जाम्पल के थ्रू तो यहाँ समझ लो कि ये देखो ये बना हुआ है बट ये यहाँ से गया फिर यहाँ गया फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है बार बार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट ही नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमें ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ें रिपीटिंग है और इनको हम यूज ना करें, ठीक। नीचे आते हैं तो ट्रीज एंड फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर होगा कि ग्राफ जी विदाउट साइकिल इज सेड एनी साइकिल ऑफ साइकिल फ्री, और ट्री इज टी एंड कनेक्टेड बाय द ग्राफ। अब फॉरेस्ट को डिनोट करेंगे एफ से, जो कि ग्राफ विदाउट साइकिल्स, वो साइकिल्स के बिना रहेगा और वो कनेक्ट भी नहीं करेगा कंपोनेंट्स को फॉरेस्ट के। अब उसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हमें क्लियरली वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, गिवन द स्टेप वाइज ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम एल्गोरिथम फॉलोइंग ग्राफ शोन एज अ फिगर 10.3 ऑब्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग टाइम। ओके, यहाँ पर ये देखिए ये ग्राफ है, ये टोटल ग्राफ है इसका। एंड देन उसके बाद अगर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनिशियली मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज एज वर्टेक्स, तो MST आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। इनिशियल मंथ यहाँ पर ट्रीज है, फिर ट्री के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट किया गया है और इसी कंपोनेंट के अंदर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ये 2 स्टेप्स में इसको रिजॉल्व किया गया है, और स्टेप नंबर 3 भी इसके अंदर है, स्टेप नंबर 4 भी है, स्टेप नंबर 5 भी है। टोटल 5 स्टेप्स लगे हैं इसको रिजॉल्व करने में। और ये आपको दिख रहा है प्रिम एल्गोरिदम्स, इसी के रिलेटेड यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे इस एल्गोरिदम को देखने कि एक्चुअल में एल्गोरिदम है क्या और काम कैसे करते हैं। वी डिजाइन एन एल्गोरिदम दैट इनपुट कनेक्टेड वेटेड ग्राफ एंड आउटपुट मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। ये इन्होंने कनेक्ट किया है जो कि मैक्सिमम आउटपुट देगा मिनिमम इनपुट के अंदर। मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, we start at one of the vertices is picked of edge, at least weight at edge of incident is to that vertex, and this edge of the start of the minimum spanning trees. We look for the edge and without least of weight at an either edges as basis join of an edge of already we have, and we contain in this way to adding one edge at a time and time to obtain the minimum spanning time. Okay, मिनिमम स्पैनिंग टाइम, ये प्रिज्म एल्गोरिथम के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1, इनपुट कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जी वर्टेक्स एंड वर्टेक्स ऑफ जी इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn, एज ऑफ e ऑफ g इज इक्वल टू e1 e2, इसी तरह से em। t डिनोट करता है v1 को, अनयूज्ड एज यहाँ पर डिनोट करते हैं एक दूसरे को। तो टोटल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सम ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करे गए हैं चीज़ों की। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस रिजॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्या है एक्चुअल में वो चीज़ें। तो हम एक यहाँ पर क्वेश्चन लेके देखते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन हम लोग ने देखा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज प्रिज्म एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज फॉर कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जी। यहाँ पर पहला क्या है, पहले जो आपको दिख रहा है ये हमारा ग्राफ है जिसके ऊपर हमें आज मतलब इस वाले में काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि नीचे जाएंगे, इनिशियल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कितना है MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज एम्प्टी, MST इज एम्प्टी है, सिलेक्टेड बाय द एब्रिविएटरी वर्टेक्स एज इंक्लूड इनटू MST मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, नो एज, अगर कोई एज ही नहीं है। वर्टेक्स A और एडजेसेंट्स B एंड G, minimum weight edge is A denoted by B, so include vertex B in most spanning time, most spanning trees जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं A B और E1 दिख रहे हैं, ठीक है, A B और E1 दिख रहे हैं, A B और E1 एज 1। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है, तो हमें क्या करना है कि ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लेना है, जिसमें कि इसमें एक और एज दिया इन्होंने ग्राफ करके डिवाइड करके, कौन सा, ए बी और एज 1। तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी और एज 1 ये है। फिर वर्टाइसेस आर एडजेसेंट्स जी
B and adjacent G as D and H is the minimum wage. B denote D including D is most spinning trees. ओके, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि इस ग्राफ को भी इन्होंने यहाँ से पिकअप कर लिया है, इस ग्राफ को भी यहाँ से इन्होंने पिकअप कर लिया है, ए बी बी डी और H1 H2, ठीक है। और इसी तरह से अगर नीचे जाएंगे तो उन्होंने एक और ग्राफ ले लिया है। तो हर ग्राफ को टुकड़ों में डिवाइड करना और उस ग्राफ की स्पेसिफिकेशंस को देना, ये बेसिकली प्रिज्मेटिक एल्गोरिथम का काम है। और लास्ट में जो क्या होगा, वेट होगा उसका ए बी प्लस बी डी प्लस टी एच प्लस जी एच प्लस टी जे, उसको काउंट करेंगे और वहाँ पे बता देंगे कि कितनी यूनिट्स है और ये लो आपके यूनिट्स, और इससे हमारा काम ख़त्म हो गया। और इसी एल्गोरिथम पे काफ़ी सारे इन्होंने क्वेश्चंस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एज द सेम एल्गोरिथम। सो आपको क्या रखना कि सेम एल्गोरिथम को अच्छे से फाइंड आउट कर लेना है, एवरी स्टेप्स को आपको ब्रेक डाउन करना है, लास्ट में हर एक स्टेप को उठा के जोड़ देना है, ये यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो जाता है। द वेट मैट्रिक्स काम कैसे करती है, यहाँ पर वेट मैट्रिक्स जी ऑफ वेट मैट्रिसेस गोज बाय द V1 V2 and V number of n, the weighted matrices penalty of some kind of the weight matrix and n into n matrix which is the have the entry of ij I raw and j column, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, जैसे कि स्टार्टिंग द अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज ऑब्टेन द मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज इस ग्राफ सोन इस इसके अंदर। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा कि ऑर्डर द एज ऑफ जी एंड बाय डिक्रीजिंग लेंथ। स्टेप नंबर 2 प्रोसीड sequentially of deleting the edge and which is denoted by the disconnected graph until आपका ग्राफ आउटपुट ना दे दे। तो स्टेप नंबर 3 में आउटपुट आप लेते हैं यहाँ पर और उसको इंटरकनेक्टेड करते हो, इंटरकनेक्टेड टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो, हर एक इसको प्लस कर देते हो और आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका एक्चुअल जो आप टोटल फाइंड करते हो, देयर इज़ 14 एजेस, तो 33 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन ये लास्ट वाला है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट वेट कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमाइज्ड बाइनरी प्रीफिक्स कोड एंड फॉर वेट इज सेट ऑफ गिवन ईच कॉरेस्पॉन्डेंट कोड 1 2 3 4 5 6 7 5 6 9 8 11 वी प्रिपेयर्ड ऑप्टिमल बाइनरी प्रीफिक्स कोड एंड डेटा 1 2 4 5 6 9 10 12 एंड सो द फिगर 10.5.8 जो कि यहाँ पर है, जिसके अंदर कि ये आप देख सकते हो कैसे बाइनरी ट्री के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और जितने भी कोड है, जितने भी कोड के उसकी सब कोडिंग है जो कि बाइनरी के अंदर आती है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बाइनरी ट्रीज बेसिकली ख़त्म होता है, एंड होता है, इसके आगे हमारा चालू होगा चैप्टर नंबर 11, वो भी लास्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल जो भी सेटिंग मैथमेटिक्स है उसको हम यहाँ पर फिनिक्स करते हुए, जिसका कि नाम डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, कंप्यूटेशनल लॉजिकल एंड डिस्क्रिट स्ट्रक्चर का ये आपका VSCIT का नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा 11 वो लास्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। एनी कमेंट?